में 6 महीने पहले करण सिंह जी को छपड़ा में हराया था, कभी मुरारी लाल जी को गाली देता है 200 में, कभी प्रमोद जैन भाया को देता है, कभी धारीवाल जी को देता है कौन है जिसका खुद का पता नहीं। मैं किसी की व्यक्तिगत चीजें नहीं कहना चाहता, पर इज्जत से कौन डरता है जो इज्जत वाला होता है, जिसके संस्कार होते हैं, जिसकी पृष्ठभूमि होती है, जिसकी शिक्षा होती है, जिसकी दीक्षा होती है। हमको सर्टिफिकेट उठाई गिरों से नहीं चाहिए, चोरों से उठाई गिरों से ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमें सर्टिफिकेट चाहिए जनता से, यहाँ के गरीब लोगों से। और मुझे पूरा भरोसा है आप सब लोग आदरणीय केसी मीणा जी को आशीर्वाद देंगे। मैं आपको वादा करता हूँ जो कांग्रेस हाईकमांड ने इनको टिकट दिया है, जो छटनी हुई है, उसमें मेरी भी बहुत है। और मैं जनता को आशीर्वाद देना चाहता हूँ, मैंने आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो नीतियां जो मेरे कार्यकाल में शुरू हुई थी केसी मीणा जी उनको पूरे करेंगे, इनका वादा। जो आदमी नेक आदमी हमारे कैंडिडेट में एक कमी तो बता दो मुझे, कोई बीजेपी भी नहीं ढूंढ रही। अब एक उनको एक कमी ढूंढने के लिए पता नहीं कौन से प्रदेश से कहां से कोई आदमी आया है, शाम को कुछ खा लेता है, पी लेता है, वीडियो बना देता है। इसका सोने का पता नहीं, जागने का पति कौन सा है, वो किसने पता नहीं क्या कहा करण सिंह जी ने। मैं वो उस भाषा का प्रयोग नहीं। मैं उठाए गिरा और चोर हूँ। जो लड़का 25 साल से छात्र राजनीति में हो, जिस लड़के के साथ हजारों लड़के साथ में हो, और वो आज जयपुर में किराए के मकान में रहता है। मैं चाहता इस हरीश मीणा ने जो डीजी रहा, जवाहर सर्किल पे 2 बीघा का फार्म हाउस, सिरसी रोड पे 100 बीघा का फार्म हाउस, जिसके हरीश मीणा के 2 बीघा का फार्म हाउस सीतानगर में, 100 बीघा का फार्म हाउस सिरसी रोड पे, और पता नहीं पूरे राजस्थान में कितने हजारों बीघा जमीन है। जिसका बेटा पूरी बोतल पी जाता है, जिसका बेटा यहाँ एक चेतराम नाम के मास्टर को उनियारा का प्रभारी बनाकर यहाँ खुली दलाली करवाई गई। जिस हरीश मीणा ने यहाँ चेयरमैन के चुनाव में पैसा खाया, जिस हरीश मीणा ने यहाँ प्रधान के चुनाव में पैसा खाया, जिस हरीश मीणा ने सांसद के चुनाव में 18 कांग्रेस के कैंडिडेट जो टिकट मांग रहे थे उनको टिकट नहीं देकर एक ऐसे केसी मीणा को टिकट दिया जिसने नौकरी करके मलाई खाकर और इसको पैसा दिया, पैसे लेकर सांसद का टिकट दिया। ये प्रत्येक आदमी जानता है, एक एक व्यक्ति यहाँ का जानता है। नरेश मीणा तो एक खानदानी बाप की औलाद है। नरेश मीणा तो उस बाप की औलाद है जिसके घर में 30 साल से सरपंचाई रही, उसके बावजूद भी आज गाँव में भी साधारण जीवन जीते हैं। यहाँ भी जयपुर में किराए के मकान में रहता हूँ। मैं तो उस लाइन पर चलता हूँ जहाँ एक कहा जाता है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। हरीश मीणा तू तो वही हरीश मीणा है जो सगे भाई नमो नारायण मीणा के खिलाफ पहले भारतीय जनता पार्टी से 2 साल चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने तेरे को डीजी बनाया 5 साल, उस कांग्रेस को छोड़ के सगे भाई के खिलाफ 2 साल में जाके बीजेपी से चुनाव लड़ा। फिर तेरे को लगा कि बीजेपी में पार नहीं पड़ेगी, फिर देवली उनियारा रामनारायण मीणा को और नमो नारायण जी को मारने के लिए तू देवली में उतर गया। तू किस सिद्धांतों की, किस विचारधारा की बात करता है? जिस व्यक्ति ने तूने IPS बनने के बाद तुझे समाज में बेटी नहीं मिली शादी करने के लिए, पंजाब में जाके लव मैरिज करके पंजाब से शादी करी, तेरे बेटे का शादी हुई। एक देवली उनियारा के एक व्यक्ति को हरीश मीणा ने मांडे में बुलाया हो, बारात में बुलाया हो तो मुझे बता दो। एक व्यक्ति देवली उनियारा में ऐसा नहीं है जिसने इसका घर देखा हो, जिसको इसकी घरवाली ने चाय पानी पिलाई हो। वो मेरे से कह रहा है। मैं तो पटेल घर में पैदा हुआ हूँ, खानदानी घर में पैदा हुआ हूँ। हमारे तो बाप दादाओं ने सिखाया है घर में कोई से काम धाम करो कि नहीं करो, लेकिन घर से कोई प्यासा नहीं जाना चाहिए, घर से कोई भूखा पेट नहीं जाना चाहिए। और यही कारण है 25 साल से बिना पद पे रही है, आज तक कोई MLA नहीं बना, पद नहीं रहा। उसके बावजूद हजारों लोग नरेश मीणा के साथ घूम रहे हैं। नरेश मीणा जिस चौराहे पे जिस जगह खड़ा होकर जब गाड़ी में खड़ा हो जाता है और लोगों को पता लगता है नरेश आया है, हजारों लोग बिना बुलाए, बिना नुता दिए, बिना माइक लगाए लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और हरीश मीणा तू तो सांसद रह लिया 2 बार, तू MLA रह लिया। और जब तेरी औकात इतनी है कि तो कल जब मीटिंग कर रहा था तो 200 आदमी इकट्ठे थे, जहाँ सारे तूने कांग्रेस के नेता बुलाए। तेरे में दम हो तो बुलाना किसी नेता को और कर सभा। और तू जहाँ सभा करेगा, अब अगली बार नरेश मीणा की सभा वहीं होगी देवली उनियारा में। जहाँ हरीश मीणा की सभा होगी वहीं अगली बार नरेश मीणा की सभा होगी। और फिर देखेंगे किसमें कितनी दम है, कौन कितना पवित्र, कौन कितना ईमानदार है। वो दुनिया जान रही है, दुनिया देख रही है। दुनिया नरेश मीणा की ईमानदारी को, दुनिया नरेश मीणा के चरित्र को जानती है। दुनिया जान रही है किस तरह से नरेश मीणा के लिए हजारों लोग, हजारों युवा और छात्र जिसके लिए वोट मांग रहे। मेरे लिए DU JNU के बच्चे जो IAS IPS, जो IAS की सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो नरेश के लिए वोट मांग रहे हैं। वो जान रहे हैं
हरीश मीणा जैसे जो नेता बैठे हैं जो वंशवाद की राजनीति करते हैं, परिवारवाद की राजनीति करते हैं, धर्मबल की राजनीति करते हैं, इनके ऊपर चिंताओं की लकीरें हैं। इनको टेंशन हो गई। जिस देवली उनियारा में ये सोचता था कि मैं तो डीजी, अरे भैया तू रिटायर्ड हो गया, अब तू डीजी नहीं है, अब तो तेरे कोई सिपाही भी मानने वाला नहीं है। तू अभी भी इस ख्वाब में निकाल दे कि मैं डीजी रहा हूँ। जब तू डीजी रहा होगा, जब तेरे को लगता होगा कि आईपीएस एएसपी सैल्यूट कर रहा है, आईजी सैल्यूट कर रहा है, सब दुनिया तेरे आगे सैल्यूट कर रही है। अब ये जनता है, जनता रिटायर्ड होने के बाद कोई किसी को नहीं पूछता। और अब अभी तो तू बन गया गलती से सांसद, अगली बार वार्ड मेंबर नहीं बनेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगली बार हरीश मीणा वार्ड पंच नहीं बनेगा। जिस तरह से जनता को पता लगा, पहले कोई बोलने वाला नहीं था, देवली उनियारा में कोई बोलता नहीं था। सोशल मीडिया में कोई इसके खिलाफ एक शब्द लिख दे, उसको थाने में बंद करवा देता। करवा ना नरेश मीणा को बंद। अभी एक पोस्ट देख रहा था मैं इनके चेलों की कि नरेश मीणा के साथ गुंडे बंद, टिप्पर चल रहे हैं, उनको बंद करा ना, किसी को बंद औकात हो तो करा नरेश मीणा को बंद। खुला बोल रहा हूँ, चोर है तू। पूरे देवली उनियारा में नारे लग रहे हैं, गली गली में चोर है, हरीश मीणा चोर है। करा कोई कार्रवाई करवा सकता तो। आगामी 10 तारीख